अतिक्रमण के खिलाफ लगातार जिला प्रशासन और निगम प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। घंटाघर चौक पर सैकड़ों फुटकर फल विक्रेता को सड़क किनारे से हटाया गया। दुकान हटाए जाने के बाद फुटकर दुकानदारों के परिवार के सामने रोजी रोटी की आफत आ गई है। ऐसे में सभी दुकानदार एकजुट होकर घंटाघर चौक से नगर निगम कार्यालय पहुंचे और महापौर को ज्ञापन सौंपकर दुकान लगाने के लिए वैकल्पिक जगह की मांग की। वहीं इस संबंध में महापौर वसुंधरा लाल ने कहा कि हमारे पास फुटकर विक्रेता मिलने के लिए आए थे। उन्होंने अपनी समस्याओं के विषय में अवगत कराया। साथ ही साथ कहा कि अतिक्रमण अभियान शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है। इस विषय नगर आयुक्त से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर उनके समस्याओं के समाधान का प्रयास करूंगी। हम लोग को रोजी रोटी सब छिना गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये ठंडी में हम लोग भाड़ा के घर में रहते, बाल बच्चा का कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो रहा, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को बस व्यवस्थित करें, हम लोग को दुकान लगाने का अनुमति मिलना चाहिए। है कि अगर दुकान हटाए हैं तो हम लोग को दुकान चाहिए ना। हम लोग का बच्चा तो सब उसी पर निर्भर है, पढ़ाई लिखाई टोटल। हम लोग कहाँ जाए? अगर हटाए हैं तो ठीक है, तो उसके लिए व्यवस्था हम लोग को चाहिए ना। क्या चाहिए दुकान आपको? मेरा कपड़ा की दुकान है। अच्छा। और खाना पीना की भी दुकान है, वो बच्चा लोग चलाते हैं। मेरा सर यही कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर हम लोग को उजाड़ा जाता है, जबकि हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं है, स्वयं के रोजगारी हैं। हम लोग को वेंडिंग जोन में जगह दिया गया है, नगर निगम के द्वारा आई कार्ड भी दिया गया है, वेंडिंग सर्टिफिकेट दिया गया है और हम लोग को बसाया गया है नगर निगम के द्वारा से। हम अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है सर, अतिक्रमण चलाइए आप जितने भी जो यंत्र इधर उधर लगाते हैं उनको हटाइए, हम उसमें सहयोग करना चाहते हैं। लेकिन सर हमारा जो आप वेंडिंग जोन बना के दिए वहाँ से तो हमको नहीं उजाड़िए सर। अगर हमको आज भागलपुर शहर के स्ट्रीट वेंडर की समस्याओं को लेकर के हम नगर निगम मिलने आए थे। यहाँ आकर महापौर महोदया से मिलकर ज्ञापन दिया और सारी समस्याओं को उनके समक्ष एक एक बिंदु पर जो है मैंने जानकारी दी। तत्पश्चात जो है महापौर महोदया ने आश्वासन दिया है कि हम आप स्ट्रीट वेंडरों की समस्याओं को जिला प्रशासन और नगर प्रशासन के समक्ष जो है मजबूती से उठाऊंगा और इस पर जो है आज से कल तक में जो है कोई न कोई समस्या का निराकरण निकालने का प्रयास करूंगी। फुटकर दुकानदार का भी तो सब चीज वहां से हटा दिया गया है, पूरा क्लियर कर दिया है। एक्चुअली उन लोगों को नगर निगम की तरफ से अलॉट हुआ था वेंडिंग जोन, जहाँ पे वो लोग लगा रहे थे अपनी दुकानें। तो अभी उन लोगों को वहां से हटाने से वो लोग तो बहुत अभी परेशानी में है। तो हमने उनसे मांगा है कि आपका जो अलॉट हुआ था, जो जगह चिन्हित किया गया था आपको दुकान लगाने के लिए, तो वो हमको दे दें। तो उन्होंने दिया है कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन है और किस किस एरिया में उनको लगाना है। तो मैं ये जो अभी हुआ है उन लोगों के साथ, तो ये जिला प्रशासन के तरफ से हुआ है। मैं जिला प्रशासन को कन्वे करूंगी, मैसेज दूंगी और नहीं तो खुद से भी जाकर के मिलूंगी उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो लोग जेन्युइन, उनको आईडी कार्ड मिला हुआ है यहाँ से और उन लोगों का जगह भी चिन्हित किया हुआ है। तो अभी वो लोग बिल्कुल रोड पर आ गए हैं। तो वो उन लोग की क्या व्यवस्था होनी चाहिए उसके लिए मैं हमारी जो नगर आयुक्त था उनसे मिलके और जिलाधिकारी से मिल करके और जो एसपी हैं वो सबसे मिल करके एक समन्वय बना के कहाँ उनको अलॉट किया जाए, कहाँ व्यवस्थित किया जाए, क्योंकि ये हमारे शहर का प्रॉब्लम है, हमारी जनता का प्रॉब्लम है। हम चाहेंगे कि उसको प्रॉपर जगह मिल जाए और हमारा शहर भी स्वच्छ और सुंदर दिखे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा है कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी सरकार बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में इस बार आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया विधानसभा तक नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी हार होगी। उन्होंने कहा जिस प्रकार से वादे अरविंद केजरीवाल ने किए थे वो कहीं से भी पूरी नहीं हुए। हाँ, उन्होंने अपना शीश महल जरूर बनवा लिया। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन की बात कहने वाले लोग आज आपस में ही लड़ रहे हैं, इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो गया है, कब तक खैर मनाएंगे केजरीवाल? केजरीवाल इस बार के चुनाव में बुरी तरीके से हारेंगे, वो अपनी सीट भी बचा नहीं पाएंगे। 3 लोगों का हारना एकदम तय है, आतिशी मरलीना, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। ये तीनों विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ये कहकर आए थे, बड़ी बड़ी बात की थी, बात बनाने वाले लोगों के बात में दिल्ली की जनता 10 साल
15 साल तक पिसती रही। अब दिल्ली की जनता ने जान लिया है, जो वैगन आर में चलते थे, बड़ी बड़ी काफिले में चलते हैं, जो कहते थे घर नहीं लेंगे, वो शीश महल ले लिया और सोने के प्लेटेड जो है गोल्ड प्लेटेड टॉयलेट बनवा ली। बताइए, ये कहते थे आम आदमी, ये कभी भी आम आदमी नहीं थे, ये तो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, तो खासे आदमी होता है। इनकी पत्नी भी इनकम टैक्स ऑफिसर थी, लेकिन लोगों को पुराना एक शर्ट पहन के, खांसी करके, मफलर बांध के, आम आदमी बन के बहुत दिल्ली के लोगों को ठगा है। अब वक्त आ गया है कि दिल्ली के लोग इस बार जिस तरह लोकसभा के चुनाव में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को दी, इस बार पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को 3/4 बहुमत से सरकार भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में बनेगी। भागलपुर की बरारी थाना क्षेत्र में देर रात मोटरसाइकिल सवार के द्वारा बरारी की रहने वाले विनोद मंडल को जबरदस्त टक्कर मार दी गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि शाम में कुछ सामान लाने के लिए विनोद मंडल साइकिल से दुकान जा रहा था। इसी क्रम में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के द्वारा जबरदस्त टक्कर मार दी गई, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गया। वहीं इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मृतक मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता था। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर मोटरसाइकिल सवार की तलाश में जुट गई है। जैसे साइकिल से जा रहा था, उधर से बाइक वाला के ठोक दिया। कहाँ का था बाइक वाला? बरारी का था। पकड़ाया नहीं पकड़ा, वो चला गया। कहाँ जा रहा था साइकिल? इस साइकिल से दुकान कोई सामान लेने जा रहा है। उधर से बाइक वाला आया, ठोक दिया। कब का घटना है? ये 8:30 बजे। कल रात में, शाम में 8:30 बजे। शाम में 8:30 रात। क्या मौके पर ही मौत हो गया कि इलाज के दौरान? नहीं, मायागंज जाने के बाद। मायागंज में जी। क्या नाम था उसका? विपिन मंडल। कहाँ का रहने वाला? बरारी का। कितना उम्र होगा? उम्र तो 45-46 साल होगा। बरारी खास बरारी का? बरारी का रेलवे कॉलोनी। रेलवे कॉलोनी का। क्या करता था? ये मजदूरी था, मजदूरी करता था, कमाता था। शादीशुदा था? शादीशुदा था, बीवी नहीं था, बीवी डेट कर गया। बाल बच्चा 2 छोटा छोटा है। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा किए जा रहे आमरण अनशन के दौरान पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट कर हिरासत में लिए जाने के विरोध में जन सुराज के कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के स्टेशन चौक से मंगलवार को आक्रोश मार्च निकालकर बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार मुर्दाबाद और बीपीएससी आयोग हाय हाय के खूब नारे लगाए और स्टेशन चौक से आक्रोश मार्च निकालकर घंटाघर चौक की ओर बढ़े। वहीं शहर के विभिन्न मार्गों में भी मार्च किया गया। सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में कुमार अमरेंद्र मोहन मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के तीसरे दिन अरुण स्पोर्ट्स क्लब सुल्तानगंज बनाम इटहरी के बीच मुकाबला हुआ। मैच का उद्घाटन अरुण स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अरुण चौधरी, मुरारका कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर कामेश्वर बागवे, जिला पंचायती राज विभाग के पूर्व प्रशिक्षक धर्मेंद्र सिंह, साहित्यिक कवि एस के प्रोग्रामर साथ ही सुरेश ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल में किक मार कर किया। इस मैच में अरुण स्पोर्ट्स क्लब सुल्तानगंज व इटहरी के बीच मुकाबला हुआ। मैच के दौरान काफी संख्या में फुटबॉल से जुड़े लोगों के साथ साथ दर्शक मौजूद थे। भागलपुर के श्रम आयुक्त कार्यालय के सामने ऑल इंडिया सेंट्रल ट्रेड यूनियन काउंसिल एकटू की द्वारा प्रदर्शन किया गया और श्रम आयुक्त को मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें श्रम विभाग के द्वारा जुलाई महीने में मजदूरों को शादी विवाह सहित मौत होने की स्थिति में सरकार द्वारा दिए जाने वाले मदद को लेकर आवेदन करने को लेकर तिथि तय कर दी गई है, जिसका विरोध ये लोग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि यह मजदूरों के साथ सही नहीं किया जा रहा। इसको लेकर श्रम मंत्री को पत्र भी भेजा जा रहा है। अकबरनगर पंचायत के श्रीरामपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा को लेकर कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो श्रीरामपुर गांव से ढोल बाजे गाजे दर्जनों घोड़ा हजारों महिलाएं पैदल अजगैबीनाथ धाम पहुंचे और जल भरकर नाचते झूमते हुए श्रीरामपुर गांव पहुंचे। 7 दिवसीय भागवत कथा का शुभारंभ अकबरनगर पंचायत अध्यक्ष किरण देवी एवं नगर पंचायत प्रतिनिधि अजीत कुमार, पूर्व बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष चक्रपाणी हिमांशु द्वारा किया गया। इस दौरान नगर पंचायत प्रतिनिधि अजीत कुमार एवं भाजपा नेता कन्हैया झा, नोखेलाल यादव ने बताया कि श्रीरामपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन होना है। इसके लिए वृंदावन के कथावाचिका कृष्णा प्रिया द्वारा भागवत कथा सुनाया जाएगा।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। ई मोटराइड प्रीमियम ई साइकिल, यानी कि धोनी वाली साइकिल। जी हाँ, धोनी के साइकिल में है कमाल के स्मार्ट फीचर जो आपको बनाते हैं स्मार्ट। तो चले आइए ई मोटराइड के एक्सक्लूसिव शोरूम भागलपुर न्यू साइकिल स्टोर। उत्सव धमाका, हर खरीदारी पर पाइए बम्पर छूट और शानदार गिफ्ट। हर तरह की 0 कॉस्ट EMI और फाइनेंस भी उपलब्ध है। देव धर्मशाला के बगल में MP द्विवेदी रोड, भागलपुर। ई मोटराइड इलेक्ट्रिक बाइक, दिल से आवाज आएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।